तिलक लगाए जा रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनना। परीक्षित मोक्ष के बारे में बता रहा हूं। इत में शेषन रेसने खान पान दो छाड़े सुकन दिया सो जबी जब होई न बल दे राण। अरे बासुक बीड़ा डारो सभा में अज बासुक बीड़ा डारो सभा में नाग रहे घबहोड़ा। बासुक बीड़ा डारो सभा में बासुक बीड़ा घबराए ताऊ ने बीड़ा खायो पान गए मिलाए भूप बासुक तोरे घबरायो। अब तो गजब हो गया। इस सभा मध्य चिल्लावे सबका ही रह गए सूरज बीड़ा हम हो जवाबे। और सभी नागों से कहा परीक्षित को कौन डसने जाएगा। कोई नाग तैयार नहीं हुआ। एक नाग बोला मैं जाऊंगा और वो नाग चला है तो परीक्षित महाराज की पत्नी नवल्ले ने नादों में दूध भरवा के महलों के पास रखवा दिया। और वो नाग पहुंचा परीक्षित को डसने और बने जैसे ही नाद में दूध पियो अब वो नाग कहने लगा ये तो राजा बहुत अच्छा है। अरे जिसका नमक खाया जाता है उसका नमक कभी हलाल नहीं किया जा सकता। अब वो नाग लौट करके आ गया तो बासुक ने पूछा क्यों रे तू तो परीक्षित को डसने गया लेकिन लौट के क्यों आ गया। बोले नहीं। तो बासुक ने कह दिया दोगला जा तू दो मुंह का हो जाना। तो बेई नाग दो मुंह की कुचलेण बनी है। दो मुंह की कुचलेण जी वही नाग बना है जिसने परीक्षित को नहीं डसा था। अंत में अरे बासुक राजा सोच तू है बासुक राजा सोच तू है बादिनो तक्षक लयो बोलो। करो न पल की देर राण नवला को बनाइयो। ताको सुन बचन चलो और गो बागन के बीच फेर अपन पेड़ हो लगो। बासुक राजा सोच तो है बादे नारे बासुक राजा सोच तो है बादे नाना चगलायो बोलो। अंत में अपने बेटा तक्षक को भेजा कि तुम परीक्षित को डसने जाओ। तो तक्षक चला है और बाग में जाकर के बेरिया पर बेर बन गया। इधर परीक्षित ने सुबह होते ही माली से कहा कि पूजा के लिए फूल तोड़ के लाओ। तो माली फूल तोड़ने उस बाग में गया तो ये बेरिया से जो बेर बना था वो फूल बन करके छपरिया में आ गया। और परीक्षित के महलों में जैसे ही फूल बन के आया और परीक्षित ने देखा कि पूरी छपरिया में केवल एक ही फूल सुंदर है और फूल उठा के सूंघा। सोई तक्षक ने फूल से नाग बन के परीक्षित लय नाक में। और जैसे ही नाक में डसे तो रानी नवल्ले समझ गई कि मेरे भैया ने धोखा कर।
तो रानी नवलदे ने गुरु धन्वंतर के लिए पत्र भेजा। तो गुरुजी ने जब पत्र पढ़ा है तो गुरुजी 14 से चेलों को लेकर के हस्तिनापुर में चले और उसी रास्ते पर तक्षक नाग काट करके महात्मा के भेष में जा रहा था। तो गुरु धन्वंतर की भेंट हो गई और तक्षक नाग की। तो महात्मा के भेष में तक्षक बोला, कहाँ जा रहे हो? बोले हम परीक्षित को जिंदा करने। अब तक्षक नाग बोला, ऐसा वैसा नाग नहीं है, इस नाग ने काटा है। तो गुरुजी बोले, कैसो नाग हो? जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी, हमारी निगाह पहुंचेगी, तहाँ तक जहर रहेगा। तो तक्षक बोला, अगर ये बात है तो हम ही तक्षक नाग हैं, हमारे तुम्हारे दो हाथ हो जाए। तक्षक नाग नाग बन गया, बरगद के पेड़ पर फुसकार मारी, पेड़ जल करके जमीन पर गिर गया और गुरुजी ने निगाह डाली तो पेड़ हरा भरा होकर के खड़ा हो गया। तक्षक समझ गया कि ये परीक्षित को जिंदा कर देंगे और श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाएगा। तो तक्षक आगे चल के सोटा बन गया। सोटा गुरुजी 14 से चेलों को लेकर के जा रहे थे और गुरुजी ने देखो कि सोटा बहुत सुंदर है। सो सोटा उठा के गुरुजी ने कंधन पे रखो। सोई तक्षक नाग ने सोटा से नाग बन के धन्वंतर लय पीठ पे, क्योंकि पीठ पे निगाह न पहुंचेगी। अब बोले चेलाओ अवचे कच करो, बनाए बचेंगे। क्या करें गुरुजी? अब एक ही उपाय है। क्या उपाय है? 14 से चेला हमें जमीन में गाड़ो, अच्छा, और नाद के नीचे बंद करो, बिल्कुल, हमारे ऊपर ढाक बजाओ। सभी। अब 14 से चेलों ने गुरुजी को बंद कर लो, ढाक बजने लगी। अरे खाए बाबा का रे हो, मेरे बाबा हो, खाए बाबा का रे, मेरे बाबा हो, तीजो कोई बोला ना हो। खाए बाबा का रे, बाबे नायर खाए बाबा का रे, बाबे नाती जो कोई बोला ना हो। अरे तीजो बोल सुनाए को फल प्यारे मारो, शिष्य रहे चिल्लाए, गुरुजी मुखती हो उचारो, बाबा मेरे बोल सुनाइयो, कफन मारो आज गुरुजी चेलन हो बताइयो। आए बाबा अब गुरुजी के ढाक बज रही है, तक्षक नाग आ गया। तपसी के भेष में क्या हो रहा है? बोले गुरुजी पे ढाक बजा रहे हैं, गुरुजी का नाद के नीचे। अब तक्षक बोलो इन्हें बाहर निकालो। चेलन ने बाहर निकालो। गुरुजी बोले, चेला अब कच करो, अब हम ना बचेंगे। अब क्या करें? अब ऐसो है, सब चेला हमें काट लो और हमारे मांस की बोटी बनाए बनाए के हड्डियन में रांध रांध के हमें खा जा। फरसा तो तुम 14 से हम जैसे धर्मंतर बन जाओ। भगवा फरसा। गुरुजी को काट करके मांस पकाने रख दिया। अब तब तक तक्षक नाग आ गया, बोला क्या हो रहा है? गुरुजी का मांस पक रहा है। गुरुजी का मांस खा के नरक में जाओगे। सो सब हड़ियां तक्षक ने गंगा जी में फेंकवा दी। एक हड़िया नहीं डूबी और सब हड़ियां डूब गई। तो एक हड़िया बहती बहती बंगाले में पहुंची तो गंगनिया नाम की धोबिन कपड़ा धो रही थी। उसने बा हड़िया को देखो और बामे से जैसी मांस खाओ। तो गुरुजी का मांस खाते ही खाते वो जादू करनी बन गई धोबिन और बने समस्त बंगाले में जादू सिखा दिया। बोले आनंद कंद भगवान।